आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश में। मैं आज आया हूँ एक नया वीडियो लेके, वो भी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन नाउन क्या है? नाउन है एक नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन है एक नेमिंग वर्ड। कोई भी नेम है, नेम हो जो कि हमें विजिबल होता है। कोई भी विजिबल विजिबल चीज, कोई भी नॉन विजिबल चीज जो कि हमें नॉन विजिबल होता है, वो फेल्ट होता है। फीलिंग आता है उसके बारे में, फेल्ट। और कुछ एक और बाकी कुछ है यूनिट। जो हमारा आंख में दिखता है वो है विजिबल चीज, जो हमें नहीं दिखता है उसका बारे में फीलिंग होता है। फीलिंग क्या क्या होता है ना, जो हवा, गर्मी, ठंडी, ऐसे फीलिंग होता है। यूनिट नापने का चीज, नापने का यूनिट होता है। कोई भी चीज लिक्विड को नापने के लिए ml, लीटर, गैलन होता है। और मतलब कोई भी वेट सॉलिड चीज को नापने के लिए केजी, ग्राम होता है। कोई लेंथ को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर होता है। ऐसे यूनिट, हर एक जो नेमिंग वर्ड है, हर एक नेम को क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड है तो कुछ नाउन का एग्जांपल लिख दे। देखिए नेम में क्या आता है आपका, पहले किसी भी पर्सन का नेम आएगा। मानिए कि सोचिए राहुल। ठीक है, राहुल एक नेमिंग वर्ड है। राहुल के बाद आप कोई चीज का नाम, कोई थिंग्स का नाम लिख सकते हैं। पेन, जिसे मैं लिख रहा हूँ पेन, जिसके ऊपर लिख रहा हूँ ओपन टैब। ठीक है, ऐसे कुछ चीज, राहुल, पेन, पेंटअप। कोई भी एनिमल का नाम आप लिख सकते हो, डॉग। ठीक है, डॉग। और कोई भी आप बर्ड्स का नाम लिख सकते हो। और कोई भी आप पेड़ का नाम लिख सकते हो। मतलब जो भी नेम है इस धरती पे, जो विजिबल हो या नॉन विजिबल, नॉन विजिबल और यूनिट, ये सारा का सारा जाता है हमारा नाउन में। ठीक है, इसका और एक डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है जो कि बोला जाता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। एक नाउन क्या है ना, एक नाउन होता है, पर्सन का नाम होता है, एक पर्सन का नाम, प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम, क्वालिटी का नेम, एक्शन का नेम एंड कंडीशन का नेम होता है नाउन। ठीक है, अब देखिए पर्सन का नेम तो हम कुछ भी ले सकते हैं। पर्सन में हम ले सकते हैं किसी का भी, जितना भी नाम है वो सारा का सारा पर्सन में आएगा। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, राहुल एक पर्सन का नेम है। राहुल के बाद आप मीना लिखिए, मीना। उसके बाद रोहित, कोई भी पर्सन का नेम। ठीक है, रोहित। और कुछ है सीमा, ऐसे कोई भी नेम आता है पर्सन में जो कि नाउन से। उसके बाद प्लेस, प्लेस में क्या क्या हम लिख सकते हैं? कोई भी स्थान का, कोई भी जगह का नाम। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सारा का सारा जो इस प्लेस का नाम है, ये सारा का सारा नाउन में आता है। प्लेस के बाद देखिए थिंग्स। कौन सा थिंग्स? कोई भी चीज का नाम आप लिख सकते हो थिंग्स में। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं थिंग्स में पेंसिल, रबर, पेंसिल, रबर, और क्या है, बुक, मोबाइल, बेड, एटसेट्रा। बहुत सी चीजें जो कि थिंग्स के अंडर में आता है। उसके बाद थिंग्स के बाद क्या आता है ना, एनिमल। एनिमल या प्लांट, कुछ भी एनिमल में आता है। आपका डॉग आता है, डॉग, काउ, गोट,
कोई भी नेम, गोट, गोट के बाद हैन, ठीक है, ऐसे करके कि बहुत सारा आपका एनिमल का नाम लिख सकते हो, लायन, टाइगर, एटसेट्रा, ठीक है। ये बहुत सारा एनिमल का नेम हो सकता है। उसके बाद से क्वालिटी, कोई भी एक क्वालिटी वाला नाम हो। क्वालिटी क्या क्या होता है ना, किसी का ब्यूटी है उसका एक क्वालिटी होता है, ब्यूटी उसका एक क्वालिटी होता है। ब्रेवरी मतलब उसका जो साहस, साहसी, वो उसका उसका क्वालिटी होता है एक भी यार, ब्रेवरी उसका क्वालिटी होता है। काल्मनेस मतलब जो शांति रखते हैं, बहुत ठंड लोग होते हैं, उसका एक क्वालिटी होता है शांति रखना। काल्मनेस, काल्मनेस के साथ होता है कोल्डनेस, कोल्डनेस, कॉम्पेशन, कंपैशन एटसेट्रा, बहुत सी चीजें जो कि क्वालिटी में आता है। क्वालिटी के साथ क्या आता है, एक्शन, कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन होने वाला ना, सो वर्ड को हम क्या बोलते हैं ना, नाउन बोलते हैं, ठीक है। एक्शन में क्या क्या आता है ना, एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट के बाद होता है अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन के बाद होता है अट्रैक्शन। मतलब ये तो है तो बहुत सारा, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। अट्रैक्शन के बाद आप लिख सकते हैं कुछ भी, एडिशन जो कि एक्शन में जाता है, ठीक है, ये एक्शन में जाता है। एक्शन के बाद आपका आता है कंडीशन, मतलब कंडीशनल नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन कंडीशन बताता है, एक पर्सन का कोई भी हालत बताता है। एक होता है इलनेस, कोई व्यक्ति अगर बहुत उसका हालत खराब है, बीमार है वो, उसके लिए जो कंडीशन है, इलनेस से एक कंडीशन है उसके लिए। और क्या होता है, डिसऑर्डर, कोई एक कंडीशन, डिसऑर्डर के साथ क्या होता है ना, इन्फेक्शन एक कंडीशन होता है। इन्फेक्शन के साथ होता है बॉग या तो एलमेंट। ये सारा का सारा क्या होता है ना, नाउन का नेम होता है। और जो क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, ये जो क्वालिटी है, एक्शन है, कंडीशन है, ये सारा का सारा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। जब मैं काइंड्स ऑफ नाउन बताऊंगा उस वक्त बताऊंगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब देखिए मैं बता दिया कुछ नाउन के बारे में, नाउन क्या क्या होता है। तो नाउन एक सेंटेंस में हम कैसे जानेंगे, उसको जानने के लिए हम, मैंने कुछ सेंटेंस लिया जिसका माध्यम से हम उस सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देखिए, नाउन को जानने के लिए कुछ मतलब क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन किससे बनाया जाता है ना, हॉट हु हुम, अगर किसी भी सेंटेंस को अगर हॉट हु हुम से कोई क्वेश्चन बनाए, हॉट हु हुम, अगर कोई भी सेंटेंस के साथ अगर हॉट हु हुम से अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए, और वो क्वेश्चन का आंसर आप अगर हमारा दे रहा है कोई, जो भी वर्ड उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वही होता है नाउन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, अकबर वाज ए वाइस किंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या है ना, अकबर है एक वाइस किंग है। देखिए अगर हम इसमें से जो तीन वर्ड लिखा हूं मैंने, हु, हुम और हर्ट, तो यहाँ पे क्या बैठा सकते, हु वाज ए वाइस किंग। यहाँ पे हम लिख सकते हु वाज ए वाइस किंग। अगर जो हु का आंसर दे रहा है अकबर, एक पर्सन का नेम है अकबर, अगर इसका आंसर दे रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे अकबर एक क्या है, नाउन है। अकबर वाज हॉट, मतलब अकबर क्या है ना, अकबर क्या था ना, किंग थे, तो किंग यहाँ पे एक नाउन है। मतलब ये वाला अकबर हु का आंसर दे रहा है, ये वाला जो किंग हॉट का आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक तो है अकबर, दूसरा है किंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पॉवर्टी इज ए कर्स। पॉवर्टी, हॉट इज ए कर्स, क्या एक कर्स है, हॉट का आंसर दे रहा है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी अगर हॉट का आंसर दे रहा है, इसका मतलब पॉवर्टी क्या है, एक नाउन है। पॉवर्टी इज व्हाट, कर्स भी एक व्हाट का आंसर दे रहा है, कर्स, इसलिए ये भी एक नाउन है। इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक पॉवर्टी है, एक कर्स है। ठीक है, हॉट और हु का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, द विक्रांत इज ए बिग शिप। इसका आंसर जो इसमें नाउन कैसे हम निकालेंगे, हॉट, हु, हुम से। तो व्हाट इज ए बिग शिप, मतलब यहाँ पे जो विक्रांत के नीचे हम लिख सकते हैं व्हाट इज ए बिग शिप ना। द विक्रांत, हॉट का आंसर विक्रांत दे रहा है, विक्रांत इज ए बिग शिप, इसलिए विक्रांत एक नाउन है। द विक्रांत इज ए व्हाट, विक्रांत क्या है ना, शिप। ठीक है, और बिग तो इसका एडजेक्टिव है, शिप। तो यहाँ पे जो द विक्रांत इज ए हॉट, मतलब विक्रांत क्या है ना, शिप है, इसलिए ये भी एक हॉट का आंसर दे रहा है, इसलिए शिप भी यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा एक नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जो ताजमहल है, ताजमहल एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। तो देखिए, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अगर हम हॉट से या हु से या हुम से क्वेश्चन करें तो ये हॉट से हो रहा है। तो व्हाट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग ना, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताजमहल इज व्हाट, एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग भी नाउन है, ताजमहल भी नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अक्टूबर इज द 10th, व्हाट इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, हॉट, सॉरी अक्टूबर जो है हॉट से या दे रहा है, या व्हिच इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर होगा। देखिए यहाँ पे जो अक्टूबर जो वर्ड है, ये हॉट का आंसर दे रहा है, या हु का आंसर दे, या हु का हुम का आंसर दे, या व्हिच का। देखिए अक्टूबर जो यहाँ पे, अगर हम अक्टूबर की जगह व्हिच लिखे, व्हिच इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर, तो ये जो सेंटेंस, ये जो सवाल सही हो रहा है, उसका आंसर अक्टूबर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अक्टूबर का आंसर, सॉरी व्हिच का आंसर अक्टूबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो अक्टूबर एक नाउन नहीं है, हालांकि एक मंथ का नेम है, फिर भी यहाँ पे नाउन नहीं हो रहा है। देखिए अगर कहीं कहीं पे हमें लगता है कि कोई भी नेम हमारा नाउन है, लेकिन उस सेंटेंस में उस जो वर्ड लिखा है, जो नेम लिखा है, उसका फंक्शन दिखा जाएगा। फंक्शन किस तरह से कर रहा है, वो जो नेम है, जो नेम दिया गया है, वो फंक्शन किस तरह से कर रहा है, तो उस फंक्शन को देख के ही हमें पता चलेगा कि वो नाउन है कि नहीं है। यहाँ पे जो अक्टूबर है, एक व्हिच का व्हिच का आंसर दे रहा है, इसलिए एक नाउन नहीं है। ठीक है, और भी दिखाऊंगा जो कि नाउन में नहीं आता है। हाँ, और क्या है, राहुल गेव 10 रुपीज टू मीना। हु गेव 10 रुपीज टू मीना, राहुल ने दिया, हु का आंसर दे रहा है। गेव 10 रुपीज टू मीना, राहुल गेव 10 रुपीज टू हुम, किसको दिया है ना, हुम का आंसर दे रहा है, तो ये हुम का आंसर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे मीना भी नाउन है, राहुल भी नाउन है। नेक्स्ट देखिए, पूनम आस्क्ड टू सोनाली। हु आस्क्ड टू सोनाली, नहीं, पूनम ने पूछा है सोनाली को, तो हु का आंसर दे रहा है पूनम, इसलिए पूनम एक नाउन है यहाँ पे। पूनम आस्क्ड टू हुम, पूनम किसको पूछे ना, सोनाली को पूछे, तो यहाँ हुम का आंसर दे रहा है, यहाँ पे ये हुम भी एक नाउन है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द, व्हाट लगा सकते हैं हम,
तो यहाँ पे दिल्ली का जो आंसर दे रहे हॉट, इसलिए दिल्ली क्या होगा ना, इंडिया का कैपिटल, और एक नाउन है, क्या है दिल्ली, यहाँ पे नाउन है। इसी दिल्ली को मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में लिया, देखिए द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है ना, दिल्ली में। अगर हम दिल्ली का आंसर चाहिए, होयर इज द कुतुब मीनार होगा, द कुतुब मीनार इज होयर, बा होयर इज द कुतुब मीनार होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए दिल्ली जो है यहाँ पे होयर का आंसर दे रहा है। इस दो सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ना, दो वर्ड है दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे हॉट का आंसर दे रहा है इसलिए नाउन है, लेकिन दिल्ली यहाँ पे किसका आंसर दे रहा है, होयर का नाउन। होयर का आंसर देने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, ठीक है। जो वर्ड होयर का आंसर दे रहा है वो वर्ड एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, दिल्ली एक सेंटेंस में दिल्ली नाउन का काम कर रहा है, दूसरा सेंटेंस में दिल्ली एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस में हमें तो देख बोला जाता है कि नेम, कोई भी नेम हो तो उसको हम नाउन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसी सेंटेंस में जो नेम दिए गए वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शन को बेसिस करके नाउन का डिसीजन होता है, ठीक है। तो फंक्शन किस तरह से कर रहा है अगर हम जानना चाहते हैं तो उसे हम हाउ टू हुम से सवाल पूछेंगे। अगर हाउ टू हुम का कोई जवाब दे रहा है वो नाउन में आएगा, जो हाउ टू हुम का आंसर नहीं दे रहा है वो अलग एडवर्ब में आएगा, तो एडजेक्टिव में आएगा। लेकिन होयर का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है। यहाँ पे देखिए दिल्ली जो है एक एडवर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से अप्लाइड ग्रामर को फंक्शनल ग्रामर बोला जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर को बेसिस करके इसे देखा जाता है। तो फंक्शनल ग्रामर मतलब यूजेस, मतलब एक्चुअली जो वर्ड है सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है उसे देख के ही उसको नेमिंग किया जाता है। यहाँ पे जो दिल्ली है इस जगह पे नाउन की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। माई होम इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल ना, माई होम। माई होम इज व्हाट, वेरी ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल भी एक नाउन होगा यहाँ पे। आई लिव इन द होम, आई लिव इन होयर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखिए होयर का आंसर देने वाला वर्ड आई लिव इन होयर या आई लिव होयर, तो इसका आंसर होम दे रहा है। मैं कहाँ पे लिव करता हूँ ना, होम पे, घर पे लिव कर बास करता हूँ। तो यहाँ पे होयर का आंसर, यहाँ पे एक सेंटेंस में होम तो है एक नाउन है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में उसी होम क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। एक सेंटेंस में होम हो रहा है हमारा क्या, नाउन हो रहा है, दूसरा सेंटेंस में उसी होम हो रहा है क्या, एडवर्ब। इसे फंक्शनल ग्रामर बोला जाता है। और फंक्शनल ग्रामर इसी तरह से नाउन को पहचानते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई लव यू। आई क्या है, मैं, आई क्या है, मैं, आई लव यू। हु लव यू ना, में आई होता है तो उसका एक आंसर दे रहा है, नाउन दे रहा है यहाँ पे आंसर। यहाँ पे ही हु लिव इन द होम, आई लिव, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यू हुम का आंसर दे रहा है तो इसलिए ये भी नाउन है। लेकिन यहाँ पे लव देखिए वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब का काम कर रहा है इसलिए एक वर्ब है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए लव इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। लव व्हिच इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, ये हु से ये सवाल होगा क्या, नहीं। हुम से होगा, नहीं। हॉट से होगा, नहीं। तो जो वर्ड हु हॉट हुम का आंसर नहीं देता है वो वाला वर्ड या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, कुछ अलग चीज होता है। यहाँ पे नाउन नहीं है लव, ठीक है। लेकिन सॉरी हॉट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, तो हॉट का आंसर दे रहा है लव, इसलिए नाउन है, ठीक है। लेकिन ऊपर में जो लव लिखा है वर्ब है। नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि एक नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। एक नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप वहां पे 3 वर्ड को लेके सवाल क्रिएट करेंगे, व्हाट, हु और हुम। जो आंसर देगा व्हाट, हु, हुम का
वही होगा नाउन वर्ड। ठीक है, जो आंसर नहीं देगा, हालांकि वो हमें एक नेमिंग वर्ड दिखता है लेकिन वो नाउन नहीं होता है। अगर हम नाउन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो क्लोज टेस्ट, एरर करेक्शन, डैश फिलअप मतलब ब्लैंक फिलिंग में हमें गलती हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस का फॉर्म लगेगा वो पता नहीं होगा, तो पता नहीं चलने से गलती हो जाएगा। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने तरह के होते हैं ना, देखिए नाउन होते हैं करीब 5 तरह के। ठीक है, प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन कोई भी प्रॉपर चीज के बारे में बताएगा तो प्रॉपर नाउन। कॉमन, जो भी कॉमन चीज प्रॉपर का ही होता है, कॉमन मतलब प्रॉपर का एक कलेक्शन को कॉमन बोला जाता है। कलेक्टिव मतलब कोई भी चीज का कलेक्शन का एक सेम काइंड चीज का कलेक्शन का एक नेमिंग को बताएगा, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल, कोई भी मटेरियल जिससे भी कोई चीज बनता है उसे मटेरियल बोला जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट, जो भी एक्शन, फीलिंग, क्वालिटी, कंडीशन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन होता है द नाउन व्हिच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी नाउन जो कि एक प्रॉपर पर्सन को बताता है, प्रॉपर पर्सन के बारे में नाम नेमिंग बताता है, या तो प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या तो कोई थिंग्स के बारे में नेम देता है, तो उसको ही नाउन, प्रॉपर नाउन बोला जाता है। अब देखिए प्रॉपर पर्सन में होता है आपका क्या क्या होता है। अगर हम प्रॉपर पर्सन का बारे में बात करेंगे, प्रॉपर पर्सन में आए गए हमारा कोई भी नाम का नाम लीजिए, रीना, मीना। प्लेस में देखिए, प्लेस कोई भी प्लेस हो सकता है, उड़ीसा, ये तो स्टेट है, ठीक है कोई बात नहीं। कोई भी प्लेस, दिल्ली, मुंबई। और थिंग्स, कोई भी चीज जिसका नाम दिया होता है, वो भी एक तो बुक होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, कोई भी थिंग्स, इस तरह का नाउन को क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का नाउन का बारे में मैं कुछ बता देता हूं। अगर प्रॉपर नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह यूज हो, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस का यूज हो, तो उसका पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसका पहले कभी भी आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। ना ए लगेगा, ना अन लगेगा, ना दी द लगेगा। ठीक है, दी द कब बोला जाता है वो मैं बताऊंगा बाद में। उसके बाद क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होगा, पहला वर्ड, सॉरी पहला लेटर, अगर आप लिख रहे हो कि रीना, रीना का पहला वर्ड जो आर है ये हर वक्त कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन आप अगर लिख रहे हो ना, तो प्रॉपर नाउन हर वक्त पहला वर्ड क्या होगा ना, कैपिटल होगा। इनिशियल लेटर अपर केस में रहेगा। ठीक है, और ये कोई भी पर्टिकुलर नेम होगा। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जो भी कोई भी कॉमन नाउन, जैसे कि आप द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, कोई भी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स को बताता है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन पर्सन क्या होता है ना, रीना, मीना, राम, श्याम, ये सारा पर्सन का नेम है। इनका कॉमन क्या होता है ना, ये सारे क्या होते हैं, या तो मैन होते हैं या तो वोमेन। अगर पुरुष मतलब मेल कैटेगरी देखेंगे तो क्या होता है, मैन, या तो वोमेन। ठीक है, मेल और फीमेल कैटेगरी। प्लेस, कॉमन प्लेस में आता है टाउन, स्कूल, कोई भी टाउन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सारा का सारा टाउन है। उसके बाद कोई स्कूल हो सकता है, कोई मेडिकल हो सकता है, कुछ भी। थिंग्स में क्या आता है ना, बुक, टेबल, कोई भी कुछ चीज का कलेक्शन मतलब काइंड होता है, उसे ये बोला जाता है क्या ना, कॉमन थिंग्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, द नाउन व्हिच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जो नाउन कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ क्रिएचर को रिप्रेजेंट करता है एंड कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है ना, कलेक्टिव नाउन। सॉरी, एक चीज बताना भूल गया मैं, यहाँ पे देखिए, जो कॉमन नाउन होता है ना, कॉमन नाउन का पहले कोई भी ए एन दी यूज कर सकता है। अगर कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन अगर हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हो, उसका पहले हम क्या यूज करेंगे, ए या आन या द दी, ठीक है, इसे यूज कर सकते। मतलब कॉमन नाउन का पहले, कोई भी कॉमन नाउन का पहले हम क्या करेंगे ना, आर्टिकल को यूज करेंगे। और एक जनरल नेम होता है, क्या होता है ना, कॉमन नाउन एक जनरल नेम। यहाँ पे जो कॉमन नाउन लिख के दिया गया है ये जनरल नेम होता है, ठीक है, जनरल नेम। और कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर क्या होगा, लोअर केस होगा या तो स्मॉल लोअर केस, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर क्या होता है ना, अपर केस होता है। प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर अपर केस होता है और कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर लोअर केस होता है, ठीक है। जैसे कि ए सिटी, ए बॉय, ए गर्ल, इस तरह से सारा का सारा बॉय, सिटी, गर्ल ए कॉमन नाउन, इसका पहले हम आर्टिकल यूज किए, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, कलेक्शन होता है, कोई भी सेम काइंड चीज का कलेक्शन में जो एक नेम आता है उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। हम कोई भी कलेक्शन नाउन, क्लास लिख सकते हैं, कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या आता है ना, क्लास, टीम, आर्मी, और क्या क्या आता है, क्रू, क्रू, और क्या होता है, फ्लीट है। तो यह पे बहुत 200-300 मिनिमम है ये कलेक्टिव नाउन, तो लेकिन सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना। बंच, लाइब्रेरी, ठीक है, इस तरह से कलेक्टिव नाउन का होता है। लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है ना, इसको लिखने के लिए देखिए, हमारा सोचिए कि क्रू, क्रू किसके लिए यूज होता है, तो इसको लिखा जाता है ए क्रू ऑफ सेलर्स। एग्जाम में क्या होता है ना, इस क्रू के जगह क्या दिया जाता है ना, टीम लिख के दिया जाता है, या तो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे गायब कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक क्या दिया जाएगा ना, यहाँ पे एक ब्लैंक दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा ए डैश ऑफ सेलर। तो अगर आप कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो कलेक्टिव सेलर का जो एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, सेलर का कलेक्टिव नाउन होता है क्रू, ठीक है, उस तरह से। और देखिए ए डैश ऑफ प्लेयर, ए डैश ऑफ प्लेयर, आप लोग क्रिकेट देखते हो, हर कोई क्रिकेट में क्या होता है ना, प्लेयर्स का क्या होता है, टीम, तो यहाँ पे ए टीम ऑफ प्लेयर्स होगा। नेक्स्ट देखिए ए डैश ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये तो हर कोई बता सकता है कि जो स्टूडेंट कहाँ पे, स्टूडेंट जैसे रूम में बैठते उसे क्या बोला जाता है, ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्या होगा ना, क्लास, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट होगा। इस तरह से कलेक्टिव नाउन का एरर दिया जाता है। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या तो और क्या पूछा जाएगा, एक क्रू की जगह टीम लिख के दिया जाएगा, ए टीम ऑफ सेलर, इसको एरर को करेक्शन करो सेंटेंस। तो और भी होगा ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट में दिया जाएगा, या तो एक क्लास ऑफ प्लेयर्स होगा, या तो ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स होगा, ऐसे दिया जाएगा। तो आपको उसमें से एरर को ढूंढ के निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लीट, फ्लीट लिखा है, फ्लीट क्या होगा ना, ए फ्लीट ऑफ शिप होगा, ए फ्लीट ऑफ शिप्स होता है इसका कलेक्टिव नाउन, इस तरह से लिखते हैं। बंच क्या होगा ना, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ FLOWERS, फ्लावर्स।
और क्या होता है ना, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब एक लाइब्रेरी किसका समाहार होता है, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब एक लाइब्रेरी में क्या होता है ना, बुक होता है। और भी क्या क्या कलेक्टिव नाउन में आता है देखिए, ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनर क्या होता है ना, जो एग्जामिनर में क्या होते हैं ना, एग्जाम को कंडक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, बोर्ड। ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, ठीक है। और क्या होता है ना, ए बैच ऑफ पीपल्स, मतलब जो पीपुल स्टूडेंट छात्र होता है, पीपुल्स को क्या बोला जाता है, छात्र बोला जाता है ना। तो पीपुल को छात्र, स्टूडेंट और छात्र बोला जाता है। तो पीपुल को स्टूडेंट छात्र बोले तो उसका क्या होगा ना, ए बैच ऑफ पीपुल होगा, ठीक है। प्यूपिल बोला जाता है इसे। ए ए ए बैच ऑफ पीपल्स। उसके बाद क्या होता है ना, ए बेंच ऑफ जजेस, जज जो होता है एक साथ में बहुत सारा जज बैठे होता है, जूरी जैसे होता है। ए बेंच ऑफ जजेस होता है, जज का जो एक समाहार को क्या बोला जाता है, जज का कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है ए बेंच ऑफ जजेस, ठीक है। बेंच ऑफ जजेस। और क्या बोला जाता है, एक करावान ऑफ पिलग्रिम्स, ए करवान, CARAVAN, करवान ऑफ पिलग्रिम्स। और क्या होता है ना, एक कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर, जो वॉलंटियर का एक टीम होता है, ठीक है। एक वॉलंटियर का टीम होता है, तो उसे क्या बोला जाता है ना, ए कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर। एक कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर होता है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए हमारा काउंसिल होता है, तो उस काउंसिल को क्या है ना, मिनिस्टर का, जो मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट में और संसद में, उनका जो काउंसिल, उनका जो समार होता है उसको क्या बोला जाता है, ए काउंसिल, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और भी क्या बोला जाता है देखिए, ये एल्बम ऑफ फोटोज, जो फोटोज का जो कलेक्शन को क्या बोला जाता है, एल्बम्स बोला जाता है, या तो गैलरी भी बोला जाता है, ठीक है। ए एल्बम ऑफ फोटोज, ठीक है। और भी क्या बोला जाता है, रेज का जो समार होता है, जो लाइट, रोशनी रोशनी जो पड़ते हैं, तो उसका समार को क्या बोलता है, ए बीम ऑफ रेज, ए बीम ऑफ रेज। और भी क्यों बोला जाता है, क्या ना, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होता है उसके लिए भी बंच यूज किया जाता है। फ्लावर के लिए ऊपर देखिए यहाँ पे जो फ्लावर वर्ड है, फ्लावर वर्ड के लिए बंच यूज किया गया है, लेकिन ए ग्रेप्स के लिए भी ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब ग्रेप्स वर्ड के लिए भी बंच यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत है, बहुत। एक क्लच ऑफ एग्स, मतलब जो एग्स, कुछ एग्स रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है ना, ए क्लच ऑफ एग्स होता है। उसके साथ ऐसे तो बहुत सारा वर्ड है, ठीक है। एक क्लस्टर ऑफ नॉट्स, ए क्लस्टर ऑफ नॉट्स। एक वर्ड तो आया था एग्जाम में, क्या ना, पैक ऑफ वोल्विश, ए पैक ऑफ वोल्व्स, ए पैक ऑफ वुल्व्स, ये वाला आया था एग्जाम में।
ठीक है। ये डैश ऑफ वुल्स करके आए थे कि ये पैक ऑफ वुल्स होता है, ठीक है, ऐसे लगेगा। ऐसे बहुत सारा क्या होता है ना, हमारा कलेक्टिव नाउन दिया जाता है, कलेक्टिव नाउन इस तरह से यूज होता है। और सिंगल कलेक्शन का एक सिंगल नेम क्लास, टीम, आर्मी, क्रू, फ्लीट, बॉन्स, लाइब्रेरी। और क्या है, यहाँ पे देखिए बैच है, बीम है, एक एक कलेक्शन कलेक्टिव नाउन का नेम है। बंच है, क्लच है, क्लस्टर है, पैक है, तो इस तरह से यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है ना, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है ना, द नाउन हुइच डिनोट्स मटेरियल, मतलब मटेरियल को जो डिनोट्स करता है। अब एक मटेरियल हम कैसे जानेंगे, देखिए कोई भी चीज से अगर कोई चीज बनता है, अगर एक चीज जिस चीज से बना हुआ है उसे ही हम मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कोई चीज से क्या क्या बनता है ना, गोल्ड होता है। मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एटसेट्रा, प्लास्टिक, मतलब एल्यूमिनियम, कोई भी मटेरियल। मिल्क भी होता है मटेरियल नाउन में, क्योंकि मिल्क से बहुत चीज बनता है, ठीक है। मिल्क होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, घी होता है, कॉफी होता है, टी होता है, घी, कॉफी, टी। इस चीज से क्या होता है ना, बहुत सी चीज बनता है, इसलिए सारा का सारा मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। और कोई भी मटेरियल नाउन का पहले हम ए और आन का यूज नहीं करते, मतलब ए जो सारा का सारा मटेरियल नाउन दिया गया इसके सामने आर्टिकल ए और आन को हम यूज नहीं करते, ठीक है। और क्या है ना, और कोई भी मटेरियल नाउन के बाद क्या यूज करते हैं ना, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन क्या होता है ना, अनकाउंटेबल होता है। कोई भी मटेरियल नाउन क्या होता है ना, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या जाते हैं ना, द नाउन हुइच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। क्वालिटी क्या है, कंडीशन क्या है, एक्शन उसके बारे में मैंने बताया था। अब देखिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ना, विजडम, विजडम होता है, प्राइड होता है, प्राइड के साथ ह्यूमैनिटी होता है, ह्यूमैनिटी होता है, ब्रेवरी होता है, चाइल्डहुड होता है,
ऐसे बहुत सी नेम होता है। देखिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते कहाँ से ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ कॉमन नाउन से बनाया जाता है, कुछ एडजेक्टिव से बनाया जाता है, कुछ वर्ब से भी बनाया जाता है। देखिए कुछ कॉमन नाउन से बनाया हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए कुछ नाउन क्या है कि ना कॉमन नाउन से बनाए गए कौन सा ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या आता है, देखिए एक्ट। एक्ट से बनता है क्या है ना, एक्शन। ठीक है, एक्ट के साथ कुछ सफिक्स किया है। सफिक्स करने से क्या होता है ना, सफिक्स क्या किया है ना, इसके साथ आईओएन सफिक्स किया है, ये हो गया एक्शन। बेबी के साथ सफिक्स क्या है, हुड, बेबी हुड हो गया। बेबी के साथ सफिक्स किया है हुड, बेबी हुड हो गया। चाइल्ड के साथ सफिक्स किया है हुड, चाइल्डहुड हो गया। और जो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन। देखिए यहाँ पे एक्चुअली सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, देखिए एक तो होता है बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक वर्ड होता है। बेसिक का अगर कुछ पहले लगाए तो उसे प्रीफिक्स बोला जाता है, और अगर बाद में लगाए तो उसे बोला जाता है क्या, सफिक्स। मतलब बेस या बेसिक का अगर साथ में बेस वर्ड का और रूट वर्ड का अगर बाद में कुछ ऐड करे, जैसे यहाँ पे आईओएन लगाए गए, हुड लगाए गए, और भी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप होता है। फ्रेंडशिप क्या होता है ना, इसके साथ शिप लगाया गया है जो कि सफिक्स होता है। तो अगर रूट वर्ड में कुछ भी अगर बाद में लगाया जाए तो उसे सफिक्स, जो पहले लगाया जाता है प्रीफिक्स। और इसे बेस जो रूट वर्ड को जनरली सेमी वर्ड भी, सॉरी ये जो प्रीफिक्स ये हो या सफिक्स हो, उसे और क्या बोला जाता है ना, सेमी वर्ड। सेमी वर्ड क्यों बोला जाता है ना, ये अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, इसलिए इसको सेमी वर्ड। अगर ये बेसिक के साथ, बेस वर्ड के साथ, रूट वर्ड के साथ मिलने के बाद ही ये कुछ मीनिंग देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, इसे सेमी वर्ड बोला जाए। जैसे कि आईओएन कुछ मीनिंग है क्या, नहीं है। हुड कुछ मीनिंग है क्या, नहीं है। शीप कुछ मीनिंग है क्या, नहीं है। क्योंकि ये सेमी वर्ड है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, आधा मीनिंग होता है, क्योंकि किसी के साथ मिलने के बाद ही ये फुल वर्ड बनाते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ होता है। किंग के साथ किंगशिप होता है, मैन के साथ मैनहुड होता है, रॉबर के साथ रॉबरी। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, रॉबर, ROBB, या रॉबर के साथ रॉबरी। रॉबर के साथ अगर कॉमन नाउन होते हैं रॉबर, उसके साथ अगर EROI अगर सफिक्स करे तो वो होता है रबरी। ठीक है, ऐसे बहुत से कॉमन नाउन को क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल दिया जाता है। इन्फेंट से इन्फेंसी होता है, रिजिड से रिजिडिटी होता है। देखिए रिजिड से रिजिडिटी, थीफ से थेफ्ट होता है, थीफ से थेफ्ट होता है। ऐसे कुछ कॉमन नाउन जिसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है ना, देखिए कुछ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं। देखिए कुछ एडजेक्टिव से क्या होंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या होता है ना,
फॉल्स से फॉल्सूड होता है, फॉल्स से होता है फॉल्सहुड। हाई से हाइट होता है, हाइट होता है। वाइड से वाइड होता है, वाइड से वाइड, वाइड होता है। ऐसे बहुत सी वर्ड है जिसका साथ होता है। कावाड़ से कावाड़िस होता है, कावाड़िस होता है। ऐसे बहुत है। डर्टी से डार्ट होता है, डर्टी से क्या होता है ना डार्ट होता है। और भी बहुत होता है। हॉट से हीट होता है, जो हॉट एक एडजेक्टिव है और हीट इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्या होता है ना, जस्ट से होता है जस्टिस, जस्ट से होता है जस्टिस। वैसे बहुत सी वर्ड है। देखिए, प्राउड से होता है प्राइड, प्राउड से होता है क्या ना प्राइड। जो एडजेक्टिव है, बहुत सारा एडजेक्टिव होता है जिससे कि हम हमारा बनते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डीप से बनता है डेप्थ, डेप्थ। और वाइज से बनता है वाइजडम, और विजडम। वाइज से बनता है विजडम, या तो ठीक है। इस तरह से कुछ वर्ड है जो कि यूज होता है एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं कुछ वर्ब, जो कि वर्ब बनता है क्या, किस में कन्वर्ट होता है, वर्ब कन्वर्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब लिखते हैं इस तरफ और इस तरफ उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन करके देखते हैं। वर्ब होता है हमारा पे का होता है पेमेंट, पेमेंट होता है। मिक्स का मिक्सचर होता है, मिक्स का मिक्सचर होता है। और क्या होता है ना, स्पीक का स्पीच होता है, स्पीक बोलना। यहाँ पे इस तरफ जितना भी है सारा सारा कोई वर्क के बारे में बता रहा है। स्पीक का स्पीच होता है। और क्या होता है ना, परफॉर्म का परफॉर्मेंस होता है। लूज का लॉस होता है, लूज का लॉस होता है। और क्या होता है ना, डिफेंड का डिफेंस होता है, डिफेंड का डिफेंस, डिफेंस होता है। वैसे ही डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस होता है। सॉरी, आर यू नहीं, यू आर भी होगा ये। डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है। इस तरह बहुत सी वर्ड है। देखिए, चूज का चॉइस होता है, चूज का चॉइस होता है। ओब्लिक, ओब्लिक का ऑब्लिगेशन होता है,
ऑब्लिक क्या होता है? ओब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है। नो का नॉलेज होता है। ये सारा का सारा क्या हो ना, वर्ब से क्या बन रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद देखिए काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब किसे काउंट किया जाता है और किसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो नाउन होता है उसमें दो तरह के में दो टाइप के डिवाइड किया गया है काउंटिंग को लेके। एक काउंटेबल और जो काउंट नहीं किया जाता है उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल किसे हम कर सकते हैं? देखिए काउंटेबल हम उसे ही कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे ना, काउंटेबल नाउन हम उसे ही बोलेंगे जिसका कि सिंगुलर से प्लूरल होता है और प्लूरल से सिंगुलर होता है, ठीक है। जिस नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं उसे काउंटेबल बोलेंगे। जिस नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर पाएंगे या प्लूरल से सिंगुलर नहीं कर पाएंगे उसे अनकाउंटेबल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंटेबल द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड। तो काउंटेड कौन सा नाउन काउंट होता है? देखिए सिर्फ कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन जो है उसे काउंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बुक में दिया है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में तो बहुत मिक्स है। प्रॉपर नाउन क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन में बोल देते हैं लोग कि एक नेम है, मानो कि एक नेम है राहुल, ठीक है। राहुल इसे हम एक पर्सन काउंट कर दिए है, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक कुछ वर्ड है, लेकिन राहुल का क्या कुछ प्लूरल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए इसको भी फंक्शनल ग्रामर में मतलब गिनती में तो एक हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है ना, इसका यूजेस को देखा जाता है। यूजेस को देख के राहुल का क्या होता है ना, राहुल जब करते हैं क्या होता है ना, हर इस धरती का जितने भी राहुल नेम है वो सारा का सारा राहुल नेम को बुझे समझते। तो सारा का सारा राहुल को गिनती करना संभव नहीं, इसलिए इसका काउंटेबल नहीं में किया जाता है। जो मतलब प्रॉपर नाउन कभी काउंट में किया नहीं जाता है। ट्रैफिक, ट्रैफिक ट्रैफिक को कोई गिन सकता है क्या? लेकिन ये तो एक प्रॉपर नाउन है ना, ट्रैफिक का प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि एक ट्रैफिक को कोई गिन नहीं सकते और एक क्या होता है ना, एक प्रॉपर नाउन में आता है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल में ही लिया जाता है। मतलब जो प्रॉपर नाउन है सारा का सारा प्रॉपर नाउन किस में आता है ना, अनकाउंटेबल में आते हैं, ठीक है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन में कौन क्या क्या आता है ना, द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। जो नाउन है जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन मतलब ट्रैफिक, क्या हम काउंट कर सकते कि नहीं? मर्शियल सॉरी मेटेरियल, मेटेरियल नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये तो होता ही है अनकाउंटेबल, क्योंकि इसे कभी भी हम गिन नहीं सकते। गोल्ड, अगर आप कहीं पे गोल्ड परचेस करने जाते हैं तो जाने के बाद आप क्या बोलते हैं कि मुझे 2 गोल्ड दे दो, 1 गोल्ड दे दो, 3 गोल्ड दे दो, बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि मुझे 2 ग्राम, 5 ग्राम या 1 भरी गोल्ड दे दो ना। आप क्या बोलते हैं ना, तोला में लाते हैं, ग्राम में लाते हैं, तो उसे इसलिए एक अनकाउंटेबल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, विजडम आता है, डेप्थ आता है, पॉवर्टी आता है, प्राइड आता है, ब्यूटी आता है। ये सारा का सारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मतलब क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, क्या ये गिना जा सकता है कि किसी का इलनेस कितना हुआ है? क्या गिन सकते? नहीं, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है ना, अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। देखिए आइडेंटिफाई द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आइडेंटिफाई करेंगे मोबाइल। मोबाइल क्या होता है ना, एक कॉमन नाउन होता है, क्योंकि मोबाइल का कुछ ब्रांड होते हैं, सैमसंग मोबाइल हो या जियोमी हो या नोकिया हो, मोटरोला हो, इंडियन कंपनी है कुछ, लावा, जोलो, और क्या होता है ना, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, LYF,
जियो, ये तो सारे इंडियन कंपनी, ये मोबाइल का एक कॉमन नेम होता है, ठीक है, इसलिए ये काउंटेबल है, ठीक है। पेंसिल आप गिन सकते हैं, ये भी कॉमन नाउन, क्योंकि इसका भी कुछ ये होता है, पेंसिल अप्सरा का पेंसिल होता है, एचबी का होता है, डोम्स का होता है, ये भी काउंटेबल है। टीम, टीम क्या होता है ना, कुछ प्लेयर्स का एक समूह समूह होता है, ये कलेक्टिव नाउन के में आता है, और कुछ कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होता है और कुछ अनकाउंटेबल, कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट, उससे समझने से यह हो जाएगा। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है ना, कुछ बुक का समाहार होता है, तो लाइब्रेरी भी इसलिए काउंटेबल है। स्टार, देखिए स्टार तो हालांकि आसमान में जितने भी स्टार है काउंट नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में इस स्टार को काउंटेबल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टार का स्टार्स होता है, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार राइस, 5 स्टार होटल, ये होता है, इसलिए इसको काउंटेबल में ही लिया जाता है। लेकिन हालांकि आसमान में जितने भी स्टार है नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी स्टार को काउंटेबल में लिया जाता है, क्योंकि इसका यूजेस होता है काउंटेबल की तरह हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर कोई भी बड़ा अच्छा होटल बनाए तो उसका नाम 5 स्टार होटल दे दिए जाते हैं, राइस को 9 स्टार राइस दिया जाता है, इस तरह से इसको काउंटेबल में ले लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है। लेकिन सेम चीज अगर आप बोलोगे तो अगर आसमान में जितना स्टार है काउंट नहीं किया जा सकता, फिर भी काउंटेबल है, लेकिन हमारा सर पे जितना बाल है वो भी तो काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये भी तो काउंट होना चाहिए, नहीं, ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। मनी, मनी क्या होता है ना, आपका पास कोई भी चीज है जो मनी कहलाता है, पैसे के साथ जो आपका पास एसेट है उसका, उस एसेट का हम परफेक्ट वैल्यू नहीं जानते, इसलिए वो मतलब आप बिकने जाओ तो किसी के पास 5 में आएगा तो कोई 7 देगा तो कोई 3 देगा बोलेगा, तो इसलिए मनी भी कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, एक रीजन है। दूसरा रीजन, मनी को क्या बोला जाता है बैंकिंग टर्म में, लिक्विड बोला जाता है। लिक्विड क्या होता है ना, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए वार्क, वार्क एक वर्ड है जैसे हेयर, उस तरह से वार्क ये एक अपने आप में एक क्या होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे गिन नहीं सकते बोल सकते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं मुझे 1 काम है, 2 काम है, 3 काम है, लेकिन वार्क अपने आप में अनकाउंटेबल, इंग्लिश लैंग्वेज में जिससे हेयर यूज होता है वैसे ही वार्क अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। लेकिन हेयर के साथ मतलब लगता है इज लगता है या सिंगुलर वर्ब लगता है, क्यों, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अगर 2 बाल 2 हेयर्स भी लगा देते हैं, क्योंकि जब किसी के सर से 2-3 बाल झड़ जाए तो हम उस वक्त जब बोले कि 3 हेयर्स बोलते हैं, क्योंकि वो अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर दे या डिफाइन कर दे, डेफिनेट कर दे, तब हम उसे हेयर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते, ज्वेलरी, ज्वेलरी बनता है किससे, मेटल, मेटल से, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होता है। ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, रिंग वैसे ही बनता है, तो ये सारा का सारा क्या होता है ना, अनकाउंटेबल। ब्यूटी, किसी का खूबसूरती, क्या गिन सकते हैं, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। हेल्थ क्या होता है ना, हेल्थ, किसी का हेल्थ बहुत खराब मतलब अच्छा है, खराब है, बुरा है, वो नहीं गिन सकते। संडे, संडे का कभी एस हुआ है, संडे नहीं हो सके, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है और इसका प्लूरल नहीं होता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। वीक, वीक को हम क्या काउंटेबल लेते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है ना, वीक का वीक्स होता है, क्योंकि संडेज का कभी आपने देखे, सॉरी ये कुछ पेंटअप इधर उधर चल रहा है, सॉरी, संडेज का आपने देखे क्या, संडेज किया है कभी नहीं होता है, लेकिन वीक्स का क्या होता है ना, वीक्स होता है 7 वीक्स, 5 वीक्स, लेकिन 3 संडेज एस कभी नहीं लगता है। ईयर्स का भी 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये भी ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, लेकिन इससे छोटा है ये संडे, एक प्रॉपर नाउन जो कि अनकाउंटेबल में आता है। वीक 7 डेज का एक समाहार होता है, इसलिए एक कॉमन नाउन में जाता है। ईयर भी कुछ 12 महीने का समाहार होता है, कॉमन नाउन में जाता है। ट्रैफिक क्या होता है ना, इसे एक प्रॉपर नाउन है, गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन में जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे काउंटेबल होता है, कैसे अनकाउंटेबल होता है, और काइंड्स ऑफ नाउन। और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी लाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।